औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है, उसका एहसान अज़ीम है इस अम्र पर कि उसने हमें वो क़ुव्वत, वो मारिफत, वो अक़ीदत, वो मवद्दत, वो सयानत, वो दयानत, वो ज़हानत, वो सयानत, वो गौर, वो फ़िक्र, वो शऊर, वो तदब्बुर, वो ज़हन, वो अक़ीदा और वो फ़िक्र इबादत अता फ़रमाई है कि हम पूरी दुनिया से ये बात आंखों से आंखें मिलाकर कहते हैं कि हमें मजलिस अज़ा में ज़िक्र अली करके मेराज पर जाने का फ़न मालूम है। इसलिए कि अली कभी भी किसी ऐसे शख्स की समझ में नहीं आता कि जो जमीन पर बैठकर समझना चाहे कि बुलंदी क्या है। पीछे वाले हजरात भी साथ हैं, गुफ्तगू शुरू हो गई।
कभी पश्तियों में बैठकर बुलंदी समझ में नहीं आती, इसलिए बुलंदी को समझने के लिए बुलंद होना पड़ता। इस छत के ऊपर क्या है जमीन पर बैठा हुआ आदमी नहीं पहचान सकता, उसको छत पर जानने के लिए छत पर जाना पड़ेगा। तो पैगंबर के जरिए अल्लाह भी यही चाहता था कि जब तक दुनिया वाले जमीन पर रहकर अली को समझने की कोशिश करेंगे तो अली समझ में नहीं आएगा, इसलिए पैगंबर को मेराज पर बुलाया कि जहां मैं हूं वहां आके अली को समझो। तवज्जो फरमाइए, इसलिए कि देखिए लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं अली, लोग भी कहते हैं अली, और अल्लाह भी कहता है अली। बात तो समझने वाली है ना। एक आम इंसान कहता है अली, एक हम कहते हैं अली, और एक अल्लाह कह रहा है अली। तो जो खुद अली है वो किसी को अली कहे नहीं। मेरा जुमला आपने जाया कर दिया। देखिए अल्लाह के कितने नाम हैं, आप चलते चले जाएं शाहराहों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर, मोटरवेज पर चलते चले जाएं, लाइन से अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो सबूर भी है, वो शकूर भी है, वो गफूर भी है, वो मोमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो अजीज भी है, वो सलाम भी है, वो कुद्दूस भी है, वो समी भी है, वो बसीर भी है, वो लतीफ भी है, वो गफ्फार भी है, वो खबीर भी है, वो तव्वाब भी है, वो मोमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो वली भी है और वो अली भी है। भाई ये सारे नाम अल्लाह के हैं, सारे नाम अल्लाह के हैं, और ये सारे सिफात अल्लाह के सिफात हैं। गुफ्तगू शुरू हो गई और बहुत तेजी से आगे बढ़ना। ये सारे सिफात अल्लाह के सिफात हैं, और इसमें सिर्फ यही नहीं, मैं किसी मंजिल पर कह चुका कि अल्लाह सिर्फ 99 सिफात में महदूद नहीं है। देखिए मैंने यहीं कहीं किसी मजलिस में ये बात कही है, लेकिन मैं उससे आगे का एक जुमला कहना चाहता हूं। जो लोग मौजूद थे उनसे माजरत के साथ, लेकिन उससे आगे का एक जुमला जो मैंने अब तक ना कहा वो आपके हवाले करता हूं, चूंकि जहन में अभी अभी आया। देखिए अल्लाह के सिर्फ 99 सिफात नहीं है, वो सिर्फ इन 99 में महदूद नहीं है। वो 99 हम तक इसलिए पहुंचाए गए कि हमारा काम इन्हीं 99 से ही निकलता। तो समझ गए कि मेरा सलाम, हमारी जरूरियात इन्हीं 99 से पूरी हो जाती है। हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है अल्लाह उन सिफात के जरिए से हम पर जाहिर हो गया। लेकिन मैं आलम इस्लाम के या अल्लाह और अल्लाह हू कहने वाले मुसलमान से पूछता हूं कि क्या अल्लाह सिर्फ 99 में महदूद है? अगर वो कहे कि हाँ महदूद है, तो हम उससे कहेंगे जो महदूद हो जाए हम उसे अल्लाह नहीं मानते। जितने सलामत, जो महदूद हो जाए उसे हम अल्लाह नहीं मानते, वो ला महदूद है। सब है ना, इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह ला महदूद, उसकी जात भी ला महदूद, उसके सिफात भी ला महदूद, और सिफात उसकी जात का हिस्सा है, जुदा नहीं है। तो उसकी जात और सिफत ला महदूद, और जो हुदूद में आ जाए वो अल्लाह नहीं। ये बात तय हो गई। तो अब अल्लाह के सिर्फ 99 सिफात नहीं, बल्कि लिख दिया साहिब तफसीर कश्शाफ अल्लामा जार अल्लाह ज़मख़शरी ने कि अल्लाह के 1000 नाम तौरात में हैं, 1000 नाम जबूर में हैं, और जबूर वाले तौरात से अलग 1000 नाम इंजील में हैं, और इंजील वाले तौरात और जबूर से अलग, और 1000 नाम कुरान में हैं, कुरान वाले नाम तौरात और जबूर और इंजील से अलग, और 1000 नाम लौह महफूज में हैं। कि पीछे वाले भी मेरा साथ देते जाएं, आपकी आवाज नहीं रही, आपके हाथ बुलंद होंगे तो मेरी हिम्मत अफजाई हो जाएगी, ताकि मैं पता, यानी मुझे भी मालूम हो और आलम इस्लाम को भी मालूम हो जाए कि असल तौहीद सुनना है तो हुसैन के घर में आके सुनो, अली के घर में आके सुनो, इसलिए कि यहीं से सबने खुदा का पता पाया है।
किसी को मालूम ही ना होता कि अल्लाह है, सब के सब अबू जहल रह जाते। अगर अबू तालिब ना होता सब अबू जहल होते, और ना मालूम कौन कौन से अबू होते अगर अबू तालिब ना होता। तो अबू तालिब के घर से तौहीद निकली है, अबू तालिब के घर से रिसालत निकली है, अबू तालिब के घर से इमामत विलायत में परवरिश पाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरा साथ देंगे तो जुमले आगे बढ़ते जाएंगे। तो 5000 नाम तो अल्लाह के यही हो गए। तौरात वाले 1000, ज़बूर वाले 1000, इंजील वाले 1000, कुरान वाले 1000 और लौह महफूज वाले 1000 हो गए ना 5000। लेकिन अब हमसे सुनो कि तौहीद इससे भी आगे है। वो 5000 में भी महदूद नहीं है। इसने मेरा साथ दिया जुमले पे, इसने साथ दिया है, मैं उसको सलाम करता हूं, उसको दुआ देता हूं कि अगर 5000 नाम हैं तो 5000 सिफात भी हैं, है कि नहीं? अल्लाह के 5000 नाम तो 5000 सिफात हो गए। हर नाम उसकी एक सिफत को जाहिर करता, तो 5000 सिफात ये हो गए। तो वो 5000 में भी महदूद नहीं, इससे भी आगे की बात है। आखिरी आदमी तक जब जुमला दूंगा तो मेरा हुस्न यकीन ये कहता है कि कोई बोले ना बोले हाथ तो आपका उठेगा जरूर, इसलिए कि ये जुमला मैं शान तौहीद में नहीं, शान अली में कहने जा रहा हूं। अब जो जुमला कहूंगा और आप तक जुमला पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा। भाई 5000 तो यही हो गए, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, लौह महफूज, और हर में 1000 नाम, 5000 ये हो गए। कौन बचाए कि तौरात वाले 1000 कौन से? कोई है मेरा साथ देने वाला? कौन बताए कि इंजील वाले 1000 कौन से? कौन बताए कि ज़बूर वाले 1000 कौन से? कौन बताए कि कुरान वाले 1000 कौन से? कौन बताए कि लौह महफूज वाले 1000 कौन से? किससे पूछें? भाई बात यह है कि तौरात, ज़बूर, इंजील ये 3 क्रॉस मनसूख हो गए। इन 3 पे क्रॉस लग गया, इन तीनों पे क्रॉस लग गया। ये तीनों मंसूख का चौथा कयामत तक जाएगा। और वो है कुरान। भाई तौरात, ज़बूर, इंजील मंसूख, कुरान कयामत तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब ये 3 तो मंसूख हो गए, चौथा कुरान है। कुरान सबके घरों में मौजूद है। जाओ किसी हाफिज कुरान से पूछो कि 1000 जो नाम अल्लाह के कुरान में है वो निकाल के दिखाओ। अल्लाह के जो 1000 नाम कुरान में है वो निकाल के दिखाओ। हमारे आइम्मा ने 1000 नाम जोशन कबीर में लिखवा दिए। दुआ जोशन कबीर में अल्लाह के 1000 नाम मौजूद है। तो अब तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, लौह महफूज 5000 नाम। कौन बताए तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में कौन से नाम है? किससे पूछें? भाई किससे पूछें? 1400 बरस से हम उम्मत से यही कह रहे हैं, किससे पूछें? मैं जानबूझ के रुका हूं कि भाई 1400 बरस से कह रहे हैं, किससे पूछें? आप ले आइए कोई, इसलिए कि ये इल्म की बात है। इल्मी सवाल का जवाब किससे पूछें? हम 1400 बरस से इसी फर्श पे बैठे, उठे नहीं। कल हमारे माँ बाप बैठे थे, आज हम बैठे, कल हमारे बच्चे बैठे। हम यहाँ से हटे नहीं है, अपनी जगह छोड़ी नहीं है। हम घाटी छोड़ के घाटा उठाने वालों में नहीं है। तो यहाँ बैठे और मुसलसल पूछ रहे, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी इनसे पूछो, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? जिनके हाथ उठे उनको मेरा सलाम है। देखिए ये आपके हाथ उठते हैं तो यहाँ से खतीब को तक़वियत मिलती है कि भाई क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते? अल्लाह पूछ रहा, तो इसका क्या मतलब है? बराबर नहीं हो सकते। ये सवाल पूछने का मतलब क्या है कि इसी सवाल में जवाब छुपा हुआ। क्या का मतलब यह है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अब ये सबसे पहले पैगंबर ने, सबसे पहले पैगंबर ने उम्मत के सामने आयत रखी होगी या नहीं? रखी होगी ना। सबसे पहले उम्मत ने आयत, रसूल ने आयत उम्मत के सामने पढ़ी होगी। उस वक्त हम 1400 बरस बाद की उम्मत है, उस वक्त उम्मत कुछ और थी। भाई हम में से कोई यारे रसूल नहीं है।
हम में से कोई याराने रसूल नहीं है। उस वक्त याराने रसूल उम्मत, ठीक है नहीं, सारे अजिल्ला असहाबे किराम तशरीफ फरमा थे और पैगंबर ने आयत सबके सामने सुनाई कि अल्लाह कह रहा है इनसे पूछो क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। तो सामने कितने सहाबा बैठे होंगे, तो हर सहाबी ने जवाब दिया होगा कि नहीं, यानी कुरान पूछ रहा है अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि नहीं। है अबू अय्यूब तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। उन्होंने कहा नहीं। है हुज़ैफा तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। उन्होंने कहा नहीं। है ज़ैद बिन हारिसा तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। उन्होंने भी कहा नहीं। है ज़ैद बिन साबित तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते। उन्होंने कहा नहीं। है खुज़ैमा बिन साबित तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। कहा सलमान तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उन्होंने भी कहा नहीं। है अबू ज़र तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। कहा अबू बकर तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। कहा उमर तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। उन्होंने भी कहा नहीं। कहा उस्मान तुम बताओ क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। सब ने कहा नहीं भाई, सब ने कहा नहीं। और उस नहीं पर कुछ लोगों ने तो इतनी शिद्दत से अमल किया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते कि पैगंबर ने एक दफा पूछा था, उन्होंने 70 मरतबा कहा अगर अली ना होते। सुभान अल्लाह। देखिए ये है असहाबे किराम का स्टेटस कि उन्होंने पैगंबर के सवाल पर जवाब दिया कि भाई आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। तो अब किससे पूछे, सवाल तो वहीं का वहीं टिका कि भाई किससे पूछे, जब एक बड़ी शख्सियत ने 70 मरतबा ये ऐलान कर दिया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। चुप हो गया भाई, एक बड़ी शख्सियत, इस्लाम की बड़ी शख्सियत ने यह ऐलान कर दिया 70 मरतबा कि अगर अली ना होते तो बात खत्म हो चुकी होती। 70 मरतबा ऐलान कर दिया, तो अब किससे पूछे। अब सिवाय एक के कोई और नहीं रह गया कि जिससे पूछे कि भाई तौरात वाले कौन से नाम हैं, जबूर वाले कौन से नाम हैं, इंजील वाले कौन से नाम हैं, कुरान वाले कौन से नाम हैं, लौहे महफूज वाले कौन से नाम हैं। तो सिवाय एक के किससे पूछे, उसी से पूछे ना कि जब वो मिंबर कूफा पर बैठा तो उसने कहा अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा सजा दी जाए तो मैं तौरात वालों का फैसला तौरात से, इंजील वालों का इंजील। में अली बसते हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी हैदरी बुलंद पर सलावत। तवज्जो फरमाइए आपने, है सब मेरे साथ कहीं इधर उधर तो नहीं होगा, मुझे देखते रहे। तो भाई सिर्फ एक से कि जो कह रहा है कि मेरे सामने अहले तौरात आ जाए तो तौरात से फैसला करूं, अहले जबूर आ जाए तो जबूर से फैसला करूं, अहले इंजील आ जाए तो इंजील से फैसला करूं, अहले कुरान आ जाए तो कुरान से फैसला करूं, कह रहा है ना वो बैठ के। और फिर उसने तो ये उस वक्त कहा जब रसूल इस दुनिया से चले गए और जब वो जाहिरी तौर पर मसनद खिलाफत पर बैठा, कौन, मुसलमानों का चौथा खलीफा, मुसलमानों के चौथे खलीफा की बात हो रही है, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु शरीफ। तवज्जो फरमाए, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा सजाई जाए तो अली रसूल के 25 बरस के बाद अली ने ऐलान किया जब ज़ाहिरी तौर पर मसनद खिलाफत पर बैठे, लेकिन अली वो नहीं है जो 25 बरस बाद बताए कि मुझे तौरात, जबूर, इंजील और कुरान आता है। अरे अली आया है अभी अभी 13 रजब को, हाय हाय पीछे रह गया, मैं पीछे वालों को देख रहा हूं, अभी अभी 13 रजब को आया है और आते ही काबे में लुआब दहन अली के दहन में दाखिल हुआ। भाई देखिए ये क्या है कि जो अली का इल्म है। अभी मैंने वो जुमला कहा नहीं है जो आपके लिए तोहफतन लाया, तोहफा होगा आपके लिए, जो समझ जाएगा उसको मेरा सलाम, और मैं उससे अपनी कीमत यही लूंगा कि वो दुआ दे देगा, बस और कुछ नहीं। कीमत सिर्फ यही है कि आप दुआ देंगे जो मैंने जुमला आपके लिए रोका हुआ है, और वो जुमला थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन जुमले सुनते जाए। अली 13 रजब को रसूल के हाथों में, ये कहानी पूरी याद है, ये पूरी हकीकत आपको पता है, बच्चे बच्चे के मंजर याद है। अब तारीख ने सफे पलटे और पलटते 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 25 बरस गुजर गए रसूल के बाद, और एक बार मिंबर पे, मिंबर का ज़ेबो ज़ैन आया, और आते ही मिंबर पर बैठकर कहा, हाय हाय
अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही क़द रजअल हक़्क़ इला मकानिही। हम्द है उस अल्लाह की कि उसने ये एहसान किया कि आज हक अपने मकाम पर आ गया। सुभान अल्लाह। जिधर जुमला आपने महफूज किया, खुदा आपको सलामत रखे, बड़ा मशहूर जुमला था। तो अब अली ने बैठते ही सबसे पहले वो जुमला कहा, सुना हुआ है, लेकिन याद रखना कि मैं पूरी तारीख आदम व आलम आपके सामने पेश कर रहा हूं और इस पर एतराज भी होता है और अभी एतराज का जवाब दूंगा। अली ने मिंबर पर, ज़ाहिरी खिलाफत के मिंबर पर बैठते ही वो जुमला कहा जो आदम जैसे आलिम ने ना कहा, नूह जैसी नजर रखने वाले ने ना कहा, इब्राहिम जैसे मलकूत पर पहुंच जाने वाले ने ना कहा, ईसा जैसे रूहुल्लाह ने क्या कहा, मूसा जैसे कलीमुल्लाह ने ना कहा, हद है कि मुस्तफा जैसे महबूब ने ना कहा। बाद लोग खामोश हैं, उनकी खामोशी भी ठीक है और जो बोले उनका बोलना भी ठीक है, दोनों ठीक है। और अभी मैं जुमले की वजाहत करूंगा कि बैठते ही अली ने तारीख आदम व आलम का कयामत तक का अजीम जुमला कहा और बैठते ही कहा सलोनी, जीते रहे सलामत रहे आप। बैठते ही कहा सलोनी, मुझसे सवाल करो। अब ये अली का जुमला कोई मामूली जुमला नहीं, ये अली के इल्म का ऐलान नहीं है, ये इल्म इलाही का ऐलान है। बहुत कम लोगों ने साथ दिया, अब मैं आपके सामने दलील पेश करता हूं। इल्म इलाही का ऐलान कैसे? अल्लाह ने सूरह फुरकान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। सूरह फुरकान अल्लाह कहता है कि अल्लाह वो है कि जिसने 6 दिनों में जमीन, आसमान और उसके दरमियान जो कुछ भी है 6 दिनों में खल्क किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श को तदबीर दी, अर्श को इस्तवा किया। अर्रहमान, वो रहमान है। क्या कहा अल्लाह ने? फस्अल बिही खबीरा। अगर ये बातें तुम्हारी समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछ लेना। मैं तो समझ रहा था कि जुमला आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा। क्या हमने जमीन, आसमान, जो कुछ भी इसके दरमियान है सबका सब 6 दिनों में खल्क किया, फिर हमने अर्श को इस्तवा किया, अर्श को मुस्तवी किया, अर्श को करार दिया, हम रहमान हैं। अगर ये सारी बातें समझ में ना आए कि हमने जमीन कैसे बनाई, आसमान कैसे बनाया, हमने उसके दरमियान बसने वाली मखलूकात कैसे बनाई, हमने अर्श को तदबीर कैसे दिया और हम रहमान कैसे हैं, अगर ये सारी बातें समझना है तो किसी खबीर से पूछो। खबीर यानी खबर रखने वाला, खे बे ये रे, खबीर। अब कितनी आयतें हैं कुरान की जो इस बात पर खत्म हो रही हैं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे खबीर है। अल्लाह कुरान में अपने को खबीर कह रहा है कोई इस बात को महफूज करने वाला? ये मारिफत की बुलंदी का जुमला आपके हवाले कर। अल्लाह ने बेशबहा मकामात पर कुरान में अपने को खबीर कहा। खबीर यानी हर खबर रखने वाला। अल्लाह का नाम है खबीर, लतीफ भी है, खबीर भी है कि नहीं? अभी मैंने सारे नाम गिनवाए। अल्लाह है खबीर और वो खबीर कह रहा है कि मैंने कैसे चीजें बनाई ये किसी खबीर से पूछ लो। सलामत रहे जिन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह जैसा खबीर कह रहा है कि ये सारी चीजें समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछो। अब फिर सवालिया निशान, किससे पूछे? है मेरे साथ? थक तो नहीं गए? जब थक जाएं जिक्र अली से तो कह दीजिएगा बहुत अली अली हो गया, अब खत्म करो। थके तो नहीं ना? तो बोलते रहिएगा। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। किससे पूछे कि जमीन, आसमान और ये सब कुछ अल्लाह ने कैसे खल्क किया और वो खबीर है कौन? तो इधर उधर ना देखना, अल्लाह ही से पूछो। परवरदिगार तेरी निगाह में वो खबीर है कौन? जरा तू बता दे, तू ही बता दे। हम इधर उधर जाएंगे, अहलू पहलू में सोने वालों से पूछेंगे, वो पता नहीं किधर भेज देंगे। तू ही बता दे, तू ही बता दे कि खबीर है कौन तेरी निगाह में? जब तू खबीर है तो तू किसे खबीर कह रहा है? तो आवाज दी। इसीलिए हमने कहा है कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो।
रुक रुक कर पढ़ा करो, गौर और फिक्र के साथ पढ़ा करो। अगर ये आयत भी तुमने रुक रुक कर पढ़ी होती तो इसी में हमने उस खबीर का पता बताया। हमने कहा परवरदिगार क्या है पता का, इसी आयत में हमने एक लफ्ज रखा है और वही लफ्ज तुम्हें खबीर तक पहुंचाएगा। का पढ़े जाओ आयत। हमने आयत पढ़ी तो आयत में एक लफ्ज आया, फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो किसी खबीर से। इसने फिर साथ दिया कौन कौन पहुंचा मुझ तक? भाई लफ्ज रखा फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो किसी खबीर से। तो लफ्ज सवाल करो ही में छुपा हुआ है कि वो खबीर कौन है। कहा इंतजार करते रहो करते रहो, जैसे ही कोई मिंबर पे आके कहे सलूनी, मुझसे सवाल करो। जैसे ही कोई मिंबर पे आके कहे, जैसे ही कोई कहे सलोनी, तो समझ लेना हमने उसी की तरफ इशारा किया। वक्त होता ना मैं खुतबा पढ़ता, नहजुल बलागा का पहला खुतबा कि जिसमें अली ने जमीन और आसमान के खिलकत के बारे में तफसीलन बता दिया। तो अली ने बताया मैं ही हूं जिसे अल्लाह खबीर कह रहा है, जिसे वो बाखबर कह रहा है उसे अली कहते हैं। तो अली ने मिंबर पे बैठकर ये सलूनी का नारा, ये जो बताया है, आ गया ना माह रबीउल अव्वल या कल आ जाएगा, रबीउल अव्वल शुरू हो गया। तो आओ मकाम रिसालत अली से सुनो। इस पे तो सबको बोलना चाहिए था मेरे अजीजों। आओ रबीउल अव्वल आ गया तो मकाम रिसालत सुनो अली से। अली से सुनो मकाम रिसालत क्या है। और अली ने बताया कि मकाम रिसालत क्या है। और अली से बढ़कर, अली से पहले, अली के बाद कोई ना बता सका कि मकाम रिसालत क्या है। मकाम मुस्तफा को मुर्तजा ही बता सकता है, कोई गली का काउंसलर नहीं बताएगा, कोई शूरा में बैठे नहीं बताएंगे, नहीं कोई इधर उधर से कयासी, कोई शूराई, ये सब नहीं बताएंगे। वही बताएगा जो मुस्तफा की तरह मुर्तजा हो। जो है तो अली ने बताया मकाम रिसालत क्या है। 2 जुमले कहे अली ने, और सब जुमले आपके सुने हुए, बचपन से आप सुन रहे। अली ने कहा सलोनी कबला अन तफ़क़िदूनी, ये कहा, और फिर क्या कहा, मैं सरा से लेकर सुरैया तक हर इल्म रखता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं किसकी रगों में अली खून बन के दौड़ रहा। अब जुमला आपके हवाले। कहा मैं जमीन की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक हर इल्म रखता हूं। 2 समतें अली ने बताई और इन्हीं 2 समतों में सब कुछ छुपा हुआ। अब मैं और तुम मिलके इन 2 समतों की तशरीह करते हैं। तैयार है मेरे साथ? आपकी तरफ से जुमले आलम इस्लाम तक पहुंच जाए। ये अली ने कहा सरा, जमीन की तहों से लेके आसमान की बुलंदियों तक, सरा तक, सरा से सुरैया तक सारा इल्म मेरे पास है। अली बता क्या रहे थे? अली ये बता रहे थे कि जमीन की तहों में क्या है अली जानता है। इन तहों में कौन सी मखलूक आबाद है अली जानता है। इन मखलूकात का नाम क्या है अली जानता है। इनकी तादाद क्या है अली जानता है। इनकी ग़िज़ा क्या है अली जानता है। जमीन के तबकात कितने हैं अली जानता है। हर तबके का नाम क्या है अली जानता है। हर तबके की वुसअत क्या है अली जानता है। हर तबके में कितनी मखलूकात आबाद है अली जानता है। जमीन की सतह क्या है अली जानता है। इनमें ज़र्रात की तादाद क्या है अली जानता है। इनमें हशरातुल अर्श कितने हैं अली जानता है। इनमें कीड़े मकोड़े कितने हैं अली जानता है। उनकी ग़िज़ा क्या है अली जानता है। उनकी हवा क्या है अली जानता है। उनके नाम क्या है अली जानता है। उनके रास्ते क्या हैं अली जानता है। जमीन की वुसअतें क्या है अली जानता है। खला क्या है अली जानता है। फजा क्या है अली जानता है। खला क्या है, हवा क्या है अली जानता है। समंदर कितने हैं अली जानता है। दरिया कितने हैं अली जानता है। दरियाओं के नाम क्या है अली जानता है। समंदर के नाम क्या है अली जानता है। समंदर की मखलूकात कितनी है अली जानता है। उनकी ग़िज़ा क्या है अली जानता है। उनकी जिंदगी क्या है अली जानता है। समंदर की तादाद क्या है अली जानता है। समंदर और दरिया में मिला के पानी के कतरों की तादाद क्या है अली जानता है। आसमान कितने हैं अली जानता है। उनके रंग क्या हैं अली जानता है। उनका मादा क्या है अली जानता है। उनकी वुसअत क्या है अली जानता है। उनका खला क्या है अली जानता है। उनकी वुसअत क्या है अली जानता है। उनमें कितनी मखलूकात आबाद हैं अली जानता है। हर मखलूक की ग़िज़ा क्या है अली जानता है। फरिश्ते कितने हैं अली जानता है। उनमें मलाइक कितने हैं अली जानता है। उनमें रसूल कितने हैं अली जानता है। खलीफा कितने हैं अली जानता है। शुहदा कितने हैं अली जानता है। सालिहीन कितने हैं अली जानता है। सिद्दीकीन कितने हैं अली जानता है। अंबिया कितने हैं अली जानता
जानता है। अंबिया के नाम क्या है अली जानता है। रसूल कितने हैं अली जानता है। वो रसूल किन अक़वाम पर भेजे गए उन अक़वाम की तादाद क्या है अली जानता है। उन अक़वाम के नाम क्या है अली जानता है। उन अक़वाम की ग़िज़ा क्या है अली जानता है। परिंदे कितने हैं अली जानता है। फल क्या है अली जानता है। फूल क्या है अली जानता है। रंग क्या है अली जानता है। खुशबुएं क्या है अली जानता है। जायका क्या है अली जानता है। इंसान कितने हैं अली जानता है। काफिर कितने हैं अली जानता है। मोमिन कितने हैं अली जानता है। मुनाफिक कितने हैं अली जानता है। अरे तुम्हारा बाप कौन है ये भी अली। हैदर हैदर हाय 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 नारा जियो जियो अली जानता है जमीन क्या है आसमान क्या है खला क्या है फजा क्या है मशरिक क्या है मगरिब क्या है शुमाल क्या है जुनूब क्या है तुम क्या हो तुम कौन हो सब अली जानता है। और मकाम रिसालत ये है कि अली ने कहा ये सब अली इसलिए जानता है कि हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। ये लुआब रसूल का असर है। वो जो 13 रजब को चूसाई थी जबान, वो जो 13 रजब को लुआब दहन हासिल किया, ये उसका असर है। तो कौन बता सका अली के अलावा मकाम रिसालत कि जहां अली ने बताया ये सब कुछ जो अली जानता है ये तो लुआब दहन वाला है। अभी तुमने रसूल वाला इल्म तो सुना ही नहीं। रसूल वाला इल्म तो सुना ही नहीं। इसका मतलब है जो इल्म रिसालत था वो सारा का सारा सीने अली में आ गया। देंगे मेरे साथ, जो भी इल्म रिसालत था वो सारा का सारा सीने अली में आ गया, कल्बे अली में आ गया। सब कुछ अली जानता है। यानी ये लुआब से ये सारा इल्म मुंतकिल हो रहा है। लुआब ये सारा इल्म लुआब दहन के जरिए मुंतकिल हो रहा। इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है भाई। जैसे ही लुआब दहन अली के दहन में दाखिल हुआ तब अली ने कहा या रसूल अल्लाह, तौरात कहें तो तौरात, ज़बूर कहें तो ज़बूर, इंजील कहें तो इंजील, कुरान कहें तो कुरान। उसी के बाद कहा ना अली ने, और उसी के बाद रसूल ने कहा या अली को सुनाओ, तो सारी किताबें सुना दी। तो लुआब दहन में सारा इल्म मौजूद, और वो सारा इल्म कल्बे अली में मुंतकिल हो गया जबान के जरिए। तो अब जो इल्म रसूल है वो अली जानता है। जमीन क्या है अली जानता है, आसमान क्या है अली जानता है, फजा क्या है अली जानता है, खला क्या है अली जानता है, हवा क्या है अली जानता है, रगे क्या है अली जानता है, खून क्या है अली जानता है, मट्टी क्या है अली जानता है, आग क्या है अली जानता है, मगरिब क्या है अली जानता है, मशरिक क्या है अली जानता है, शुमाल क्या है अली जानता है, जुनूब क्या है अली जानता है। ये सब अली जानता है। जानता है जुमले की दाद देंगे, कदर करेंगे। एक बार सब अली जानता है, हो गया। एक बार 4 शाबान आई, अली हुजरे उम्मुल बनीन में दाखिल हुए, अब्बास को गोद में लिया, अपनी जबान अब्बास के दहन में डाली। सुभान अल्लाह। अब कह दो जुमला,
जमीन क्या है अब्बास जानता है, आसमान क्या है अब्बास जानता है, खला क्या है अब्बास जानता है। जो इल्म रसूल से अली तक आया वही इल्म हैदरी, वही इल्म जो इल्म रिसालत है वो इल्म विलायत, और वही इल्म विलायत अब्बास के पास। तो मैं क्यों ना कह दूं कि अब्बास भी वली है। किस किसने मेरा साथ दिया? मेरा साथ नहीं, अब्बास को जुमले जा रहे हैं। अब्बास भी इल्म विलायत रखते हैं। जैसा अली बाबे मोहम्मद वैसे ही अब्बास बाबुल हुसैन। तो अब बाप से इल्म मुंतकिल हो रहा है, वहां रिसालत और नबूवत का इल्म इमामत और विलायत में आया। इसलिए अली ने कहा आओ, अब एतराज ना करना कि अगर कभी कोई ये जुमला कह दे कि आप रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं, कि जब आप कहते हैं कि अली ने सलूनी कहा और नबी ने नहीं कहा। भाई नबी को कहना भी नहीं था। ओहो, कोई है जुमले की कदर करने वाला? नबी को कहना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि नबी ने चुप होके और अली ने सलूनी कह के ये बताया कि जिसका वसी इतना इल्म रखता हो वो नबी कितना इल्म रखता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सच इल्मी है। और जुमला दे दूं बड़ी आहिस्तगी से। अली ने बताया नबी का वसी होगा ही वो जो सलूनी तो कहे। सलामत रहे मेरे नौजवान दोस्त जिन्होंने जुमला महफूज किया। अली ने बताया कि विसायत रिसालत का मेयार ये है कि सलूनी कहे, कभी ये ना कहे ला अदरी मैं नहीं जानता, ये ना कहे, बल्कि जो मिंबर पे सवाल हो उसका जवाब दे। और अली ने हर सवाल का जवाब दिया। तो अली वो है कि जो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान का आलिम है, और ये सब लुआब दहन रसूल से मुंतकिल हुआ। नहीं तो 13 रजब को और भी बहुत से घरों में बच्चे पैदा हुए थे, हर जगह जाके रसूल ने लुआब दहन नहीं चुसाया। एक ही बच्चा अबू तालिब का बच्चा अल्लाह के घर में पैदा होने वाला अली तक सारा इल्म मुंतकिल कर दिया। तो अली जानते हैं कि सबका सब क्या है। लेकिन एक जुमला ले जाइए, अब रह गई लौहे महफूज। बड़ी आसानी से जुमला कह देता हूं और आखिरी आदमी तक हाथ तो बुलंद हो जाएंगे। ये लौहे महफूज वाला इल्म किससे पूछेंगे? लौहे महफूज में जो अल्लाह के 1000 नाम है वो किससे पूछे? एक बार पैगंबर हुजरे से बाहर आए, छोटा सा नवासा, बड़ा नवासा, छोटा सा बड़ा नवासा हसन अभी छोटा सा है, गोद में है, प्यार कर रहे हैं, कभी पेशानी, कभी रुखसार, कभी दहन, कभी गला, कभी आंखें, कभी पलके, कभी हाथ, कभी तलवे। असहाब ने कहा हसन से इतनी मोहब्बत का हसन को हसन न समझना, हसन झूले में भी हो तो लौहे महफूज पढ़ रहा होता। का हसन झूले में भी हो तो लौहे महफूज का मुतालिया करता। तो यही घर बताएगा कि अल्लाह के सिफात क्या है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अब मेरा दिल नहीं तोड़िएगा जो जुमला मैं आपके लिए लाया हूं, और मुझे पता है कि जो बुजुर्ग बैठे वो इस जुमले के कदरदान बैठे, वो अपनी जगह तहम्मुल के साथ बड़े बुर्दबारी के साथ दाद देंगे, और आप जैसे दाद देना चाहे वैसे देना। ये दाद नहीं है, ये असल में है सुभान अल्लाह। अल्लाह की हम्द होगी जो आप बोलेंगे। अगर जुमला पहुंच जाए, नहीं पहुंचा तो शायद इसमें मेरा कसूर हो, आपका नहीं। इसलिए कि आप बड़ी बुलंदी पे सुन रहे हैं। तवज्जो है, जहां से तकरीर शुरू हुई वहीं खत्म हो रही है। अल्लाह है लामहदूद, उसके सिफात लामहदूद, वो 5000 में भी महदूद नहीं। न मालूम कितने करोड़ों सिफात हैं जो हमें अभी उसके पता ही नहीं। अल्लाह अकबर तो कह दें, कितने सिफात हैं। अब कौन है जो अल्लाह को पहचाने? रसूल ने असहाब की मौजूद भी कहा या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे।
कह दिया या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। मेरे दाएं बाएं जितने हजरात बैठे हुए हैं, सामने आगे पीछे, बस तवज्जो के साथ एक जुमला सुन लेना। ये मेरी तड़प का एक जुमला है, ये मेरी मारिफत का एक जुमला है, शायद तुम तक पहुंच जाए। अब अली को मालूम है कि अल्लाह की लामहदूदियत क्या है। हाँ, आ जाए साहब। अली को मालूम है कि अल्लाह की लामहदूदियत क्या है, और अली को मालूम है कि अल्लाह के सिफात कितने हैं। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने अली को मुलाकात के लिए आसमानों पर ना बुलाया होता तो अली आज तक मिंबर कूफा पर बैठकर अल्लाह के सिफात बयान कर रहे होते। सुभान अल्लाह। जीते रहे, सलामत रहे, आपने जैसे जुमला महफूज की। कोई है जुमले की कदर करने वाला? अली अली पहुंच गया जुमला आप तक। मेरी मारिफत ये कहती है कि अगर अल्लाह ने अली को आसमानों पर 40 हिजरी 21 रमजान को ना बुलाया होता अपनी मुलाकात के लिए, तो आज तक मिंबर सलूनी पर अली बैठे होते और बता रहे होते कि वो रहमान से भी आगे है, वो रहीम से भी आगे है, वो करीम से भी आगे है, वो गफ्फार से भी आगे है। मुसलसल अली सिफात बयान कर रहे होते। जुमला आपने महफूज ही नहीं किया भाई। मुसलसल आज तक अली अल्लाह के सिफात बयान कर रहे होते। इतने लामहदूद सिफात हैं अल्लाह के। वो तो अल्लाह है, मुझे देखते रहना भाई, वो तो अल्लाह है। अल्लाह सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इजाजत है कि भाई मैंने क्या कहा? अल्लाह है लामहदूद। वो तो अल्लाह है, उसके सिफात का कोई एहसा नहीं कर सकता, कोई एहाता नहीं कर सकता। अल्लाह है ना, वो तो बहुत बुलंद है। वो तो अली का भी अल्लाह है, वो तो अली का भी अल्लाह है। अली उसे सजदा करते, इतना बड़ा है वो। कोई तुमसे पूछे ना अल्लाह कितना बड़ा है, कह देना इतना बड़ा है कि अली उसे सजदा करता है। हाय 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 हाय, कह देना इतना बड़ा है कि अली उसे सजदा करता। वो तो अल्लाह है कि उसके फजाइल का शुमार नहीं हो सकता। अब बचपन में जो तुमने रवायत सुनी है ना, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अभी तक तुम्हें याद आई नहीं। वो तो अल्लाह है, उसके फजाइल का शुमार नहीं हो सकता। पैगंबर मेराज में गए, अर्श आला पर गए, जिब्रील साथ है, देखा मशरिकैन से मगरिबैन तक ऊंटों की कतार है। हाय हाय हाय, इतनी मशहूर रिवायत और आप पीछे रह गए। कहा मशरिकैन से मगरिबैन तक ऊंटों की कतार है जो चलती चली जा रही है। पैगंबर ने कहा या अली या जिब्राइल अखी, ये है क्या? ये ऊंटों की कतार क्या है? कहा इस पर कुछ बार हुआ है, दफ्तर है, कुछ लिखा हुआ है। कहा जिब्राइल ये ऊंटों की कतार कब से चल रही है? कहा जब से मैं खल्क हुआ हूं तब से चल रही है। कहा तुम कब से खल्क हुए? कहा मुझे नहीं पता कब से खल्क हुआ, मैं इतना जानता हूं एक सितारा है जो 30,000 बरस में अर्श का चक्कर मुकम्मल करता है, और मैंने 30,000 बार उसे अर्श का चक्कर मुकम्मल होते हुए देखा है, और जब से मैं पैदा हुआ तब से ये ऊंटों की कतार जा रही है। कहा इस पे है क्या? कहा आपके वसी अली के फजाइल। भाई यहां तक तो तुमने सुना था, अब जुमला ले जाइए। मैंने किसी रिवायत में ये नहीं पढ़ा कि पैगंबर जब वहां से हटे हो तो कतार रुक गई हो। कतार अब भी जारी है, कतार अब भी जारी है, जा रही है कतार, और फजाइल अली उस पे लिखे हुए। तो जो मालूम है वही हजम नहीं हो रहा, वही हजम नहीं हो रहे। और जो पैगंबर ने छुपा लिए वो तो सिवाय सलमान के किसी को मालूम ही नहीं, वो सिवाय सलमान के किसी को मालूम ही नहीं। तो जो मालूम है उनका ये आलम है कि 1400 बरस से ना फजाइल अली के समंदर की गहराई तक कोई पहुंचा, ना उसका दूसरा किनारा नजर आया।
यह है अली की अलवियत, यह है अली का इल्म, यह है अली की फजीलत कि अली समझ में आए तो अल्लाह समझ में आए। इसलिए कि अल्लाह भी अली ये आला, और अली ने कहा अना मसलुल आला, मैं उस आला की मसल, उसे समझना है तो अली को समझो। इसलिए इस मिंबर का निसाब हमने अजल से फजाइल अली बनाया, फजाइल अली बनाया। इस मिंबर का निसाब, यह मिंबर जो शबी है मिंबर गदीर की, शबी है मिंबर गदीर की, तो गदीर के मिंबर पर गदीर के ताजदार का ही तस्करा होगा, और उसी से हम समझेंगे कि कुरान क्या है, उसी से हम समझेंगे, ताजदार गदीर से समझेंगे कि कुरान क्या है, ताजदार गदीर के जिक्र से समझेंगे कि शरीयत क्या है, ताजदार गदीर हमें समझाएगा कि फिक़ह क्या है, ताजदार गदीर हमें समझाएगा कि उसूल क्या है, ताजदार गदीर हमें समझाएगा कि फुरू क्या है। अली की नमाज के बगैर क्या कोई नमाज समझ में आ सकती है? अली की ज़कात के बगैर ज़कात समझ आ सकती है? अली के जिहाद के बगैर क्या कोई जिहादी जिहाद समझ सकता है? अली के हज के बगैर, अली की ज़कात के बगैर, अली के रोजे के बगैर, ये सब का सब अली का जिक्र ही समझाता है। इसलिए गदीर को नमाज से पहले न रखा, जब नमाज का हुक्म आ गया तो उससे पहले गदीर नहीं आई, खत्म हो रही है बात। भाई गदीर पहले आ जाती, जब कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, उसके फौरन बाद कह देते मन कुंतु मौला, नहीं आया। नमाज से पहले गदीर का जिक्र नहीं आया, रोजे से पहले भी गदीर का जिक्र नहीं आया, ज़कात से पहले भी नहीं आया, जिहाद से पहले भी नहीं आया, हज से पहले भी नहीं आया, सबसे आखिर में गदीर आया। इसलिए कि जो बड़ा होता है वो आखिर ही में आता है, जो बड़ा होता है वो आखिर में आता है। नहीं समझे आप? पैगंबर सबसे बड़े हैं या नहीं? आदम से बड़े पैगंबर हैं, ईसा से बड़ी भी हैं पैगंबर, आए आखिर में, आखिर में। तो जो सबसे बड़ा होता है वो आखिर में आता है। अगर गदीर पहले आ जाती, खत्म हो रही है बात। आपने बहुत अच्छी तकरीर सुनी, लेकिन ये फिक्री जुमला ले जाइए, इसे पैगाम के तौर पर अपने लौहे कल्ब पर सब्त कर लीजिए, पैगाम ले जाइए। अगर गदीर नमाज से पहले आती, रोजे से पहले आती, हज से पहले आती, ज़कात से पहले आती, जिहाद से पहले आती, तो सब ये कहते अगर नमाज कबूल तो गदीर कबूल, अगर रोजा कबूल तो गदीर कबूल, अगर हज कबूल तो गदीर कबूल, अगर ज़कात कबूल तो गदीर कबूल, अगर जिहाद कबूल तो गदीर कबूल। ऐसा नहीं हुआ। अगर गदीर पहले आ जाती, इबादतें बाद में आती, तो सब कहते कि अगर ये इबादतें कबूल तो गदीर कबूल। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं होगा, गदीर आखिर में आएगी, और गदीर बताएगी कि गदीर कबूल तो नमाज कबूल, गदीर कबूल तो रोजा कबूल, गदीर कबूल तो हज कबूल। ये उसूल दीन की और फुरूए दीन की कबूलियत का मयार है, मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, और वही हम मिंबर से बैठकर कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, हम क्या और हमारी कुर्बानी क्या। कभी हमने जाबिर बादशाहों के सामने भी सर नहीं झुकाया, कभी गर्दनें कटी हैं, कभी दीवारों में चुनवाए गए, लेकिन हम क्या और हमारा खून क्या। असल कुर्बानी तो दी है करबला वालों। हाय कहा आपने, खुदा आपको सलामत रखे, खत्म हो गई बात। असल कुर्बानी दी है नबी के नवासे हुसैन ने, कि दीन को बचाया कैसे जाता है और उम्मत को किस तरह इम्तिहान से गुजारा जाता है। आज भी जिक्र हुसैन करके हम उम्मत का इम्तिहान ले रहे हैं कि है कोई जो हुसैन का साथ दे, है कोई जो हुसैन के कारवान में शरीक हो जाए, है कोई जो हुसैन के काफिले में आ जाए। यह हुसैन का काफिला है जो आज इतने नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन जब हुसैन करबला पहुंचे तो आशूर को कुल 72 ही निकले कि जिन्होंने हुसैन से अहद वफा किया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुसैन ने दी हैं, 72 लाशें हुसैन ने उठाए हैं। मेरे अजीजों देखो, ये रोशनियां गुल इसलिए की गई हैं कि बाज लोग रोने से शर्माते हैं, तो अब रोशनी कम हो गई है तो अब शर्माना नहीं। इसलिए कि जैसे ही रोशनी कम हो जाए तो फौरन कैद खाने शाम का तसव्वुर करना कि वहां पर एक बच्ची अंधेरे में कैसे रह रही थी। वो 4 बरस की बच्ची कि जो कभी अपने चचा को याद कर रही थी,
कभी अपने बाबा को याद कर रही थी, कभी अपनी बहन फातिमा सुगरा को याद कर रही थी, कभी रोशनदान से बाहर देखती तो उड़ते हुए परिंदों को देखकर पूछती, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते, बहन ये अपने घर जा रहे हैं। तो एक ही जुमला तो था ना सकीना के लबों पर, ए भैया तो हम अपने घर कब जाएंगे? अजरकुम अल्लाह। सकीना के जिक्र पर खामोश रहना बनता नहीं है मेरे अजीज। जो दिल रखता है ना अपने सीने में, ये हो ही नहीं सकता कि 4 बरस की यतीमा का जिक्र आ जाए, 4 बरस की जहरा का जिक्र आ जाए और वो मुंह से हाय ना कहे। खुदा सबकी गोदियों को सलामत रखे। पसे पर्दा मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खुदा उनकी गोदियों को भी सलामत रखे। लेकिन एक निगाह जरा 61 हिजरी वाली सकीना पर जरूर डाल देना कि किस तरह उसने बाबा के साथ 3 साढ़े 3 बरस गुजारे और कैसे 6 महीने का सफर किया। और फिर वही बच्ची कि जिसको आदत हो गई थी कि जैसे ही किसी भी नमाज का वक्त होता था तो रिवायत कहती है कि सकीना, चूंकि हुसैन वाजिब नमाज पढ़ते थे मस्जिद में और मनाकिब आकर अपने घर में अदा करते थे मुस्तहब्बात, तो सकीना को पता होता था कि मेरा बाबा मस्जिद से आने वाला है। एक छोटा सा मुसल्ला हुसैन के मुसल्ले के बराबर में बिछा लेती और इंतजार करती थी बाबा आएंगे तो उनके साथ मुस्तहब्बात पढ़ूंगी। तो जैसे जैसे तुम्हारे घरों में भी होता है ना कि बच्चा देखता है ना बाप को कि बाप जैसे रुकू में जाता है बच्चा भी वैसे ही जाता है, बाप जैसे सजदे में जाता है बच्चा भी वैसे ही जाता है। तो जैसे जैसे हुसैन इबादत के अंदाज बजा लाते थे वैसे वैसे सकीना हुसैन के साथ आदत हो गई सकीना को कि हुसैन आएंगे और मेरे साथ मेरा बाबा नमाज अदा करेगा। खत्म हो गई बात, असरे आशूर आ गई, सकीना मुसल्ला बिछा के मुंतजर रही कि मेरा बाबा आएगा, मेरा बाबा आएगा। जब बहुत देर हो गई बाबा ना आया तो एक बार सकीना ने ज़ैनब का दामन पकड़ा। मुझे रोती भी आवाजें चाहिए। देखो जो मक्तल में मसाइब है वही पढ़ रहा हूं और वही इतने कर्बनाक हैं कि कोई मसाइब बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हीं मसाइब पर हाय कहते जाना। और तुम्हें इत्मीनान दिला रहा हूं कि आंसुओं का इंतजार ना करना, कभी आंसू आते हैं कभी नहीं आते, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने जबान पर तो तुम्हें इख्तियार है कि नहीं, अपने हाथों पर इख्तियार है कि नहीं? हाय सकीना तो कह सकते हो, हाय हुसैन तो कह सकते हो, सीने पर हाथ तो मार सकते हो, 2 जुमले सुनना, मुझे देखते रहना। जब बहुत देर हो गई, असर का वक्त आ गया और हुसैन ना आए, सकीना मुसल्ला बिछाए बैठी रही, बाबा आएंगे बाबा आएंगे। जब नहीं आए तो सकीना ने फूफी का दामन पकड़ के हिलाया, फूफी अम्मा बाबा नहीं आए, बहुत देर हो गई, फूफी अम्मा इजाजत है कि मैं जाके मैदान में एक नजर डाल के आऊं कि मेरा बाबा कहाँ है? ज़ैनब ने रोते हुए गर्दन को हिलाया, सकीना आगे बढ़ी, खेमा गाह का पर्दा उठाया, जाके मैदान में खड़ी हो गई। चारों तरफ अश्किया नजर आ रहे थे, सकीना को चारों तरफ अश्किया नजर आ रहे थे, हुसैन दिखाई नहीं दे रहे थे। बच्ची थी ना 4 बरस की, एक बार आगे बढ़ी, एक सिपाही का दामन झटक के कहती है, ऐ शेख तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ है? तू जानता है मेरा बाबा कहाँ मिलेगा? उसने गर्दन झुका के कहा, कौन हो तुम? तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? देखो मैं भी सीने पे हाथ मार रहा हूँ, एक सैयद ज़्यादा तुमसे कह रहा है कि तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की, सीने पे हाथ मारो तब जुमला कहूंगा। जैसे ही उसने पूछा कि बच्ची तू कौन है, बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरा नाम सकीना है। कहा तुम्हारा बाबा कौन है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन। ऐ शेख मुझे बता दे मेरा बाबा हुसैन कहाँ है? एक बार इसने कहकहा लगाया, कहकहा लगा के कहता है, देखो देखो ये बच्ची कौन है? सबको मुखातिब करके कहता है, देखो ये बच्ची कौन है? सबने देखा, कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि फौजे यजीद कितनी शटी थी। सब के सब कहकहा लगा के हंसने लगे। कहा अच्छा तुझे तेरे बाबा के पास जाना है? कहा हाँ मुझे बता दो मेरा बाबा कहाँ है? इसने कमान से तीर को जोड़ा और जोड़ने के बाद हंस के कहता है, ए बच्ची जिधर जिधर ये तीर जाए पीछे पीछे जाना, वही तेरा बाबा नजर आएगा। अरे बच्ची है ना छोटी सी, एक बार समझ गई कि शायद ये मुझे मेरे बाबा का पता बता रहा है। तीर छूटा, सकीना तीर का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, तीर जाके हुसैन के गले में लगा। सकीना बेख्तियार जाके बाबा के सामने खड़ी हो गई और एक बार हुसैन ने अपने हाथों को, लरसते हुए हाथों को अपनी गर्दन की तरफ लाए। हुसैन ने तीर को गर्दन से जुदा किया,
तीर को गर्दन से जुदा किया, हुसैन के गर्दन से लहू का फव्वारा जुदा हो रहा था। हुसैन ने वही लहू अपने हाथों में लिया और लेने के बाद अपने चेहरे पर मला, वही चेहरा जिस पे अली असगर का खून मला हुआ था, उसी पर अपना खून मला। और मलने के बाद हुसैन ने आंखें बंद की। हुसैन की आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद हो रही थी। हुसैन ने एक बार सकीना की खुशबू को महसूस किया, बच्ची की खुशबू को महसूस किया। हुसैन ने नीम आंखों से देखा, सामने सकीना खड़ी हुई है, सामने सकीना खड़ी हुई है। हुसैन ने लरसती हुई आवाज में कहा, सकीना तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरी बेटी तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ चारों तरफ अशकियां हैं, सुनोगे? साहिबाने औलाद, घरों में 4 बरस की बच्चियां हैं ना, तो सुनना। एक बार सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा मैं चाहती थी आखिरी बार आपके सीने पे लग जाओ, आखिरी बार आपके सीने से लग जाओ। बाबा क्या ये मुमकिन है कि मुझे आखिरी बार कलेजे से लगा लो? सुनना, रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया। अब जो मैंने हुसैन का आलम देखा, हुसैन ने ऐसे हाथों को बढ़ाया, सकीना आओ मेरे सीने से लग जाओ, सकीना मेरे सीने से लग जाओ। हुसैन की आंखें बंद हैं और बाहें खुली हुई हैं। सकीना कभी दाएं तरफ आई, कभी सामने आई, कभी बाएं को आई, कभी पीछे आई, चारों तरफ सकीना चक्कर लगा रही थी। हुसैन ने नीम आंखों को खोला और कहा, सकीना मुझसे क्यों नहीं लिपट रही, मेरे सीने से क्यों नहीं लिपट रही? बच्ची ने जवाब दिया, बाबा आपके सीने पर जो तीर हैं वो बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं। बाबा मेरे हाथ आपके सीने तक नहीं पहुंच रहे। एक बार हुसैन ने लरसते हुए हाथों को उठाया, अपने सीने से तीर जुदा किए। खत्म हो रही है तकरीर, अपने सीने से तीर जुदा किए, अपने जिस्म से तीर जुदा किए। रावी कहता है मैं ये सारा मंजर देख रहा था। हुसैन ने सकीना को अपने करीब बुलाया, अपने जानू पर बिठाया और सकीना के लबो रुखसार को चूमा, कभी सकीना के रुखसार को, कभी सकीना के पेशानी को, कभी सकीना के बाएं रुखसार को, कभी सकीना की गर्दन को। बच्ची प्यार कर रही थी बाबा को और बाबा प्यार कर रहा था बच्ची को। बस जैसे चाहना ये जुमला सुनना, चाहे आखिरी जुमला हो, हाय जरूर कह देना। रावी कहता है मैंने देखा कि बच्ची बाबा को प्यार कर रही थी और बाबा बच्ची को प्यार कर रहा था। ऐसे में शिम्र आगे बढ़ा, मातम करो मातम करो। ऐसे में शिम्र आगे बढ़ा, उसने कहा हुसैन इस बच्ची को जुदा करो, इस बच्ची को जुदा करो। हुसैन ने रोते हुए कहा, जालिम एक बेटी बाप से मिलने आई है, कुछ देर बैठे रहने दे। कहा नहीं, हमें तुम्हारा गला काटना है, हमें नमाज पढ़ना है, तुम्हारा गला काटना है। हुसैन अगर बच्ची को जुदा न किया तो मैं बच्ची को ताजियाने मारूंगा, मैं बच्ची को ताजियाने मारूंगा। बच्ची हुसैन से लिपट गई। अब कैसे जुदा किया? आखिरी जुमला, कैसे जुदा किया? बच्ची को जुदा किया गया, लेकिन रावी कहता है मैं भी साहिब औलाद था, मेरी चीखें निकल गई, इसलिए कि उसने सकीना को बालों से पकड़ा, दूर फेंका। हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब, सकीना का ख्याल, मेरी बच्ची का।